Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So in this video, we are going to discuss idiom and phrases and most expected vocabulary question basically from the idiom and phrases and for the MAH BBA exam specially. So here we are starting with, now if you want to start your preparation with us, you can join a full course or you can take the sectional course. Also, you can buy the mock test to practice. And if you want to prepare on your own, you can buy the books or ebooks. For that, you have to visit to our website manualedu.com/BBA entrance exam or else you can contact us on 8828581455. All other links are given in the description. So moving ahead to the part now, idiom and phrases most important guys. यहाँ पर idiom and वो expected है to be in the exam, आपको एग्जाम में फेस करने पड़ेंगे, तो आपको इनको प्रिपेयर तो करना ही है, बट अदरवाइज भी आपकी जो रिवीजन है वो आपको कंटिन्यू रखनी भी है. स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, बेसिकली यही वर्ड से ही पता चलता है कि टू डू इट ऑल ओवर अगेन, स्टार्टिंग से शुरू करना. देन क्विर द पिच का मतलब क्या होता है? इट्स अ डिस्ट्रॉय और रूइन अ प्लान. देन पिग इन अ पोक. नाउ यहाँ पर ना इडियम एंड फ्रेजेस को अंडरस्टैंड करने का एक ही तरीका है, एक तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, दूसरा आपको रट्टा मारना पड़ेगा, मतलब एग्जैक्टली बाय हार्ट करना पड़ेगा. देन पिग इन अ पोक, व्हाट डज इट मीन? अ डिल दैट इज मेड विदाउट अ फर्स्ट एग्जामिनिंग इट, राइट. देन पास द बक का मतलब क्या होगा? अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग इट टू समवन एल्स. एक पर्सन अपने पास की जो चीज है अगर दूसरे के पास पास आउट कर रहा है, इसका मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे के पास आउट कर रहा है, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. यहां पे जो लिटरल मीनिंग होता है, वो लिटरल मीनिंग आपका कभी भी मीनिंग नहीं होगा, वो कभी भी आपका आंसर नहीं होगा, तो लिटरल वाले पहले एलिमिनेट कर लो. लिटरल का मतलब यहाँ पे क्या बोला है? पास द बक. यहाँ पे बक का मतलब हो सकता है एक तो मनी या फिर कोई थिंग हो सकती है, तो वो तो मीनिंग होगा नहीं इसका, तो सिंपली वो मीनिंग को एलिमिनेट करना है, एंड जो लिटरल नहीं है, जो कंटेक्चुअल है, जो इमेजिनेटिव है, उसको आंसर करना है. ओवर द टॉप का मतलब क्या? वेरी एक्सेसिव. ओवर द टॉप का मतलब क्या होगा? सबसे ऊपर होगा. और नाउ दिस वुड बी द एक्सेसिव नेचर. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन में क्या दिया हुआ है. ऑन पिन्स एंड नीडल्स का मतलब क्या होगा? इट्स लाइक कि पिन्स एंड नीडल्स तो क्या होती है? इट्स लाइक एनेक्शियस और नर्वस पर्सन वुड बी दी वेरी डेंजरस. अगर आपके आसपास अगर नीडल्स और पिन्स बहुत सारी होंगी तो वो लग सकती है, आपको इंजर्ड कर सकती है, एंड दैट फेज यू वुड बी दी एनेक्शियस और नर्वस. देन स्पेशली इन द एंटिसिपेशन ऑफ समथिंग, अब उनसे बचने की तो कोशिश करोगे. यस. देन नेक्स्ट, नेस्ट एग का मतलब क्या होगा? यहाँ पर सेविंग सेट असाइड फॉर अ फ्यूचर यूज. यहाँ पे नेस्ट एग जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेव्ड होते हैं. तो वैसे ही आप जो सेविंग करोगे वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए होगी, फ्यूचर यूज के लिए होगी, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द नेस्ट एग. देन होल्ड योर हॉर्सेस would be patience. Then dropping like a flies, उड़ने वाले पंछी होते हैं, वहां से गिर जाना. A large number of people either falling ill or dying. Now यहाँ पे देखो लिटरल मीनिंग नहीं है, falling down it's not a meaning, यहाँ पे लिखा हुआ है falling ill or dying. Cry wolf का मतलब क्या होगा? Intentionally raise a false alarm. यहाँ पे intentionally एक false alarm का मतलब होगा यहाँ पर warning हो सकता है, एक फैलेशियस वार्निंग, जहां पे उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, झूठ होगी. यू कैन से दैट वुड बी दी, एक रूमर हो सकता है जो झूठ है, दैट काइंड ऑफ क्राई वुल्फ. देन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, क्रॉस योर फिंगर. इट मींस टू होप दैट समथिंग हैपेंस द वे यू वांटेड. हम लोग कभी कभी करते हैं ना, कोई अगर मैच हार रहा हो, जीत रहा हो, तो फॉर दैट रीजन हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस द फिंगर. देन ब्लू मून इज व्हाट? It's simply a rare event. Once in a blue moon बोलते हैं ना, तो वैसे ही blue moon is what? It's a rare event. Roll up a sleeves मतलब आप sleeves कब roll up करोगे? When you are getting ready for something. So that means what? To get yourself prepared. Then wrap one's brain around. एक person का brain जो है वो एक चीज के around या फिर कोई thinking के around wrap कर लेना. That means make him concentrate on something. That is concentrate on something to understand. To square the circle, circle को square करोगे. To attempt something impossible. Is it possible to make it circle to square? No. Is it not possible ना? ये तो हमें कर ही नहीं सकते, तो हमें तो अलग से बनाना पड़ेगा. तो that means what? It is impossible task. Then a cash cow का मतलब a product or service that makes a lot of money for a company. Cash cow मतलब एक तरीके से ऐसी काउ जो हमेशा आपको कैश देती रहेगी. Simply a product or service that makes a lot of money. Then speak of a devil. अगर स्पीक ऑफ अ डेविल मतलब डेविल के बारे में बात करोगे, तो हम लोग कभी कभी बोलते हैं शैतान के बारे में नाम लिया, शैतान हाजिर. तो वैसे ही दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड व्हेन पर्सन यू हैव जस्ट बीन टॉकिंग अबाउट अराइव्स. नेक्स्ट,
नॉट अ पार्क ऑफ डिसेंसी, नॉट अ पार्क ऑफ डिसेंसी का मतलब नो मैनर्स, कोई मैनर ही नहीं है। नाउ टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होगा, टू कंटिन्यू एट वंस ऑक्यूपेशन अंटिल द डेथ, एक कंटिन्यू फ्लो रहता है, एट लास्ट डेथ तक चलता रहेगा, दैट फुल फ्लो वुड बी दी to die in a harness. A ballpark figure, a ballpark figure का मतलब क्या होगा, a general financial figure, एक general financial figure क्या हो सकता है, a ballpark figure. Now these are the some important and the expected idiom and phrases. You have to practice them, you have to revise them. रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी जाके वो एग्जाम में याद आएंगे. नाउ फॉर द प्रैक्टिस रीजन यू हैव टू यूज मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर फॉर दी अदर एग्जाम, जो अदर एग्जाम्स के जो पेपर्स है सीईटी के वो यूज करना प्रीवियस ईयर के लिए, बिकॉज आपकी जो एग्जाम है अगर फर्स्ट टाइम होती है तो आपको प्रीवियस ईयर के जो दूसरे टाइप ऑफ एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस को उठाना है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, उनको प्रैक्टिस करनी है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी. नाउ इफ यू आर द मैनुअल एजुकेशन स्टूडेंट यू हैव दैट मॉक टेस्ट बट यू आर नॉट, और ऑल्सो अगर आप मैनुअल एजुकेशन में हो भी और अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं खरीदी हुई है, सो यू कैन सिंपली गो टू आवर वेबसाइट. So on the website you can simply click on a buy online and here you will find BBA entrance. Click on that. You will find here a lot of courses and books. Now here is a full course. You can buy the full course from here for your future preparation. If you want to start BBA preparation, you can click here and buy that course and start your preparation with us. Or else आपको अगर practice करनी है, you can simply click on the mock test, show packages and then you will reach here. आपको यहाँ पे बहुत सारी मॉक टेस्ट मिल जाएगी फॉर द प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज भी रहेंगी, फुल लेंथ भी रहेगी. यू कैन बाय देम एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट. अदरवाइज इफ यू वांट टू प्रैक्टिस ऑन योरसेल्फ, आपको प्रिपरेशन ऑन सेल्फ करनी है, योरसेल्फ आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, यू कैन बाय द बुक्स हियर, ई बुक्स आल्सो आर अवेलेबल हियर. सो स्टार्ट योर प्रैक्टिस एंड इफ यू वांट टू जॉइन द लाइव क्लासेस यू कैन जॉइन आल्सो. तो यहाँ पे आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो. इट्स वेरी रिलेवेंट, बहुत ज्यादा रिलेवेंट नोट्स, बहुत ज्यादा रिलेवेंट लेक्चर्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है एग्जाम्स के रिलेवेंट है वो आपको सीखने. कम टू द वेबसाइट एंड जॉइन अस टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. So this much of the video and I hope you have learned from the video. I hope you are getting important questions and important relevant information for the exam. So अगर important information मिली है, relevant information मिली है, if you like the video, click that like button, share the video with your friends and subscribe the channel. Thanks for watching the video.